जजेस साहिबान के रिमार्क्स आए हैं, उससे आपको क्या लग रहा है? ये मामला क्या साइफर केस उड़ने जा रहा है? देखिए 100% दिस इज़ अ केस ऑफ इक्विटल। आपको उसकी इंडिकेशंस बता देता हूँ। कंट्रोवर्शियल केस है, उसमें कोई दो राय है नहीं। रात की तारीकी में हुआ, कोई दो राय नहीं है। हेस्ट में हुआ, जल्दबाजी में हुआ, उजलत में हुआ, कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दे दी हुई हैं अपनी बेल में और बेल ग्रांट की हैं, वो काफ़ी हैं। आपने स्पीचेस सुन लिए हैं। मैं कहता हूँ आप छोड़ दें, मैट्रिक का बच्चा, छठी जमात का बच्चा, अब वो इंटेलिजेंट होता है छठी जमात का बच्चा, उसको आप ये दोनों तकारीर सुना दें, शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान की। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोगों की प्रोसिक्यूशन हो रही है और जोड़ी बना के हो रही है। इसको ऑक्सब्रिज प्रोसिक्यूशन कहूँगा मैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। बहुत आज रिपेंट करेगा, रिग्रेट करेगा कि हमारे काबिल, मैंने जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब भी तकारीर की हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, बड़ी एहतियात से बोलते हैं, बड़ा नपा तोला बोलते हैं। उस तकरीर में भी बड़ा नपा तोले बोले। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, हाई कोर्ट ने भी यही कहा। उनको उस तकरीर पर 10 साल के लिए अंदर रखा हुआ है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे अहम बात, पूरा केस आपसे पूछता हूँ, मुद्दा क्या है आप बता दें। साइफर केस के अंदर है ही नहीं। जज साहब हैरान है, जब मुद्दा ही नहीं मौजूद तो ये प्रोसिक्यूशन किस बात की। आपको एक बात बता देता हूँ, सेक्शन 14 कहता है जब सेंसिटिव एविडेंस आएगा तो पब्लिक को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये नहीं लिखा सेक्शन 14 में कि सेंसिटिव एविडेंस ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जब सेंसिटिव एविडेंस ही बाहर निकाल दिया तो केस खड़ा ही नहीं हो सकता, चाहे 10 दफ़ा रिमांड करके नीचे भेज दें, ये हमेशा ही बरी होगा। सो व्हाई नॉट टुडे। हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा ट्रायल है ये साइफर ट्रायल। आप जाके रिकॉर्ड निकलवा लें, आपको कॉस्ट पता लगेगी। कितनी दफ़ा, पहले हमारी दिक्कतें छोड़ दें, कितनी दफ़ा सरकारी गवाह बाहर के मुल्कों से लाए गए और उनको ठहराया गया, कितनी दफ़ा उन पर जिरा हुई, कितनी दफ़ा उन पे गवाह का नंबर लगा, कितनी दफ़ा डॉक्यूमेंट्स पे एग्जिबिट हुआ, कितनी दफ़ा चार्ज फ्रेम हुआ। 56 टाइम तो नंबर लग गए हैं गवाहों पे। एक केस की 3 दफ़ा तो बेहुरमती हो चुकी है, ये चौथी दफ़ा ना करें। देखिए मैंने कल भी कहा था, आज फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बात अहम है। वो CSS की भी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं और मियाँ बीवी की लड़ाई की भी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, कोशिशें होती हैं। चौथी कोशिश, चौथा मौका ना कभी किसी को मिलता है, ना देना चाहिए। और मौका भी इसलिए नहीं मिलना चाहिए जब गलती भी सरकार की हो, जज की हो और प्रोसिक्यूशन की हो, उसका खुमियाजा कभी भी मुल्ज़िमों को नहीं भुगतना चाहिए। ये ज़्यादती बिल्कुल नहीं होगी रिमांड वाली। जब एक दफ़ा और जब 5 दिन हो जाएं अपील्स को सुनते हुए, तो फिर ये इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन है। इतने घंटे हो गए, 10 घंटे अदालत के आगे सारे मेरिट्स खुले। इक्विटल की मैं आपको सबसे बेस्ट 2 ग्राउंड्स दे जाता हूँ। कंप्लेंट में इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी का नाम ही नहीं है, उनका रोल ही नहीं है। इंक्वायरी पहले ही शुरू हो जाती है। 2 मुल्ज़िमों को बड़े तरीके से बीच में से निकाल दिया जाता है। 17 महीने ये केस इंक्वायरी सस्पेंड रहती है और FIR की ताख़ीर है। इस केस में आज़म खान जो मरकज़ी गवाह थे, उन्होंने कोई बयान इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ अदालत में नहीं दिया। और जब उन्होंने बयान खिलाफ नहीं दिया तो उनको सरकार ने क्यों ना उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया, क्यों ना उन पर जिरा की।